नमस्कार दोस्तों, एम के हिंदी कहानियां YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आज की कहानी है स्वर्ग की यात्रा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। चल बे गधे, अब जल्दी घर भी चलेगा या यही रात करेगा। खाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ता, फिर चलने में इतनी कंजूसी क्यों करता है। गधा बोला, मर गया रे, इस धोबी ने तो कपड़े लाद लाद कर मेरा कचूमर निकाल दिया है। हे भगवान, मुझे इस धोबी से बचा लो, मुझे इस धोबी से बचा लो। इस तरह से गधा जब भी बोझा लाद कर आता तो कराहते हुए भगवान को याद करता है। एक दिन धोबी बोला, ले खा खाकर तो गेंडा हो गया है, लेकिन काम करने में तेरी नानी मरने लगती है। फटाफट खा ले और चल, कपड़े लेने जाना है। अब चलेगा भी या तेरे लिए डोली मंगाऊं। गधा बोला, चल हे भगवान, मुझे इस धोबी से बचाओ। भगवान बोले, यह गधा रोज मुझे सच्चे मन से याद करता है, इसकी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया, अब मुझे इसको दर्शन देना चाहिए। ऐसा सोच भगवान उस गधे के सामने प्रकट हुए। भगवान बोले, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। गधा, कहो क्या बात है, तुम इस तरह से मुझे रोज रोज क्यों ध्यान करते हो? तुम्हारे मन में जो भी कामना है मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करने के लिए आया हूं। गधा बोला, हाँ, ये कौन आ गया? भगवान बनकर भगवान तो ये हो नहीं सकते। ये जरूर उस धोबी की ही चाल है। ये वही है जो मुझे भगवान बनकर ठगना चाहता है। भगवान बोले, अरे क्या सोच रहे हो? गधे मांगो, क्या मांगते हो? गधा बोला, मैं सोच रहा हूं प्रभु कि मैं आप जैसा नहीं हूं, गधा हूं पर मूर्ख नहीं हूं। भगवान में और धोबी में फर्क, मैं उतना बेवकूफ नहीं हूं। भगवान बोले, अब मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं गधे? गधा बोला, अगर आप सही में भगवान हैं तो बताइए, सभी जानवरों के तो सींग है पर मेरे सींग क्यों नहीं है? भगवान बोले, तुम्हारा सींग मेरे पास है। गधा बोला, ये देखो, मेरा सींग आपके पास है, इसका मतलब आप सच में भगवान हैं। भगवान बोले, हाँ गधे, मैं सच में भगवान हूं। गधा बोला, तब एक बात बताइए भगवान, सब तो मुझे गधा समझते ही हैं, क्या आप भी मुझे गधा ही समझते हैं? भगवान बोले, अरे नहीं नहीं, तुम तो गधे राज हो। गधे ने जैसे ही यह सुना वह खुश हो गया। फिर गधे ने कहा, भगवान, मुझे अब इस धरती पर रहने की लालसा नहीं है, मुझे भी अपने साथ स्वर्ग ले चले प्रभु। भगवान बोले, मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं गधे राज, ऐसा ही होगा। गधा भी भगवान के साथ स्वर्ग चला गया। गधा बोला, भगवान, आपने तो मुझे सच के स्वर्ग में ला दिए, अब तो मैं यहाँ खूब मजे से रहूंगा। भगवान बोले, हाँ गधे राज, अब से तुम यहाँ खूब आराम से रहो। अब गधा वहां खूब मौज से रहने लगा, बागों में हरी हरी घास खाता और दिन भर घूमता रहता। एक दिन गधा घास खाते खाते इंद्रदेव के बाग में चला गया। कौन है यह गधा जो महाराज इंद्रदेव के बाग में घुसा चला आया? इंद्रदेव बोले, क्यों गधे, क्या तुम्हें नहीं पता कि यह इंद्रदेव का बाग है? यहाँ गधों का आना सख्त मना है। गधा बोला, अरे अरे, मुझे नहीं पता था भाई, मैं यहाँ कोमल कोमल घास देखा तो चला आया खाने के लिए। इंद्रदेव बोले, आज चेतावनी दे देकर छोड़ रहा हूं, फिर दोबारा यहां मत दिखना, चल निकल जा यहां से। गधा बोला, आज तो बुरा फंसा था, वह तो अच्छा हुआ कि उसने मुझे घास खाते नहीं देखा था। कुछ दिन बीतते हैं, अब गधे को वहां बहुत अकेला सा लगने लगा था। एक दिन भगवान उसका हालचाल जानने आए। भगवान बोले, क्यों गधे राज, दिन तो मौत से बीत रहे हैं ना? गधा बहुत उदास और मायूस होकर भगवान से कहता है, भगवान, मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूं, मुझे मेरे साथियों की बहुत याद आ रही है।
अगर उन्हें भी आप यहाँ बुला ले तो बहुत अच्छा रहेगा। भगवान बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा हो गधेराज, तुम्हारे साथियों को भी बुला लाता हूं। ऐसा बोल भगवान अंतर ध्यान हो गए और पृथ्वी से कुछ और गधों को ले वहां गए। ये लो गधेराज, मैं तुम्हारे साथियों को भी ला दिया। अब इन सब के साथ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। अब गधा बहुत खुश हुआ, अपने साथी गधे को लेकर बागों में घास खाने चला गया। जब घास खाकर सारे गधे एक साथ जमा होते हैं तो सभी गधों ने गाना गाना शुरू किया। सभी गधों ने अपने आवाज से पूरे स्वर्ग को संगीतमय बना दिया। जब उसकी आवाज से स्वर्ग की शांति भंग होने लगी तो भगवान वहां आए। भगवान बोले, ये तुम क्या कर रहे हो गधेराज? तुम्हारे कारण स्वर्ग की शांति भंग हो रही है। गधा बोला, हम तो गाना गा रहे भगवान, हमारे गाने से मन को शांति मिलती है। भगवान बोले, लेकिन गधेराज यह धरती नहीं स्वर्ग है और यहाँ आपकी ये ढेचू ढेचू की आवाज नहीं चलेगी। यहाँ रहना है तो तुम्हें अपनी आवाज पर अंकुश लगाना होगा। गधा बोला, भगवान तब तो ये सरासर जस्ती हुई, क्या हमें बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा? फिर मैं अपने सुरीली आवाजें किसको सुनाऊंगा? भगवान बोले, गधेराज तुम्हारे आवाजों से हमारे ध्यान में विघ्न पड़ रही है। ये हमारी आखिरी चेतावनी समझो और इस पर अमल करो। गधा बोला, भगवान अगर ऐसी बात है तो मुझे नहीं रहना है, यहाँ हमें हमारे धरती पर भेज दो। वहां हम लोग कम से कम आजादी से बोल तो सकते हैं। भगवान बोले, जब तुम्हारी इच्छा धरती पर ही जाने को है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? चलो मैं तुम्हें धरती पर भेज देता हूँ। गधे ने जब धरती पर जाने की बात सुनी तो वह खुशी से झूमने लगा। तभी धोबी बोला, चल उठ जा गधे, कब से लगातार चिल्लाया जा रहा है। न जाने दिन में सोया सोया कौन सा सपना देखता रहता है। गधा घबरा कर उठता है, हाँ क्या मैं ये सब सपने में देख रहा था? धोबी बोला, अब चल जल्दी से खाना खत्म कर और फिर कपड़ा लेने जाना है, और हाँ दोबारा सो मत जाना। गधा बोला, चलो सपने में ही सही, स्वर्ग के दर्शन तो हो गए, लेकिन मुझे स्वर्ग से अधिक प्यारी यह धरती ही है। अब से मैं इच्छा भर के सबको अपने गाने तो सुना सकता हूँ। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।